तो हेलो मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। ठीक है। और चलिए आज की क्लास हम एक नए उमंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। प्रेमचंद उपन्यास जो कि गोदान है उनका, ये मित्रों पिछला वाला उपन्यास है। ठीक है। प्रेमचंद का उपन्यास का आज के हम लाए हैं गोदान इकाई 6। ठीक है। उपन्यास का प्रेमचंद द्वारा वर्ष 1936 में रचा गया उपन्यास गोदान हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है। प्रेमचंद्र ने अपने उपन्यास में घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का अधिक प्रयास किया है। उपन्यास के मित्रों पात्र पर आ जाते हैं होरी। पूरी जो लिखा है ना मित्रों, ये गलत टाइप हो गया है। होरी उपन्यास का पुरुष पात्र है जो ग्राम के जमींदार तथा महाजन के शोषण से परेशान है एवं चाह कर भी उसका कोई विरोध नहीं कर पाता। धनिया धनिया होरी की पत्नी तथा उपन्यास की नायिका है। यह उपन्यास में अपने अस्तित्व के प्रति सजग नहीं है। अन्य पात्र में बताते हैं इनके अतिरिक्त गोबर, होरी और धनिया का बेटा, जुनिया गोबर की पत्नी, महाजन, साहूकार, जमींदार, अफसर तथा पटवारी कथा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गोदान उपन्यास की में तो चलिए समीक्षा देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम लाला धनपत राय था। मूल नाम क्या था? धनपत राय था। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान उपन्यास होरी तथा दुनिया नामक एक कृषक दंपति के जीवन के इर्द गिर्द घूमता है। मतलब यहाँ पे इसमें ना किसान जो ग्रामीण जीवन है ना उसका भी चित्रण हुआ है। ठीक है। किसी भी ग्रामीण की भांति ही होरी का भी यह हार्दिक अभिलाषा कि उसके पास एक पालतू गाय हो। उसकी एक मतलब इच्छा है कि उसके पास पालतू गाय हो, वह उसकी सेवा करे। ठीक है। वस्तुतः इस उपन्यास के केंद्र में गाय की लालसा है। इस दिशा में होरी द्वारा प्रारंभ किए गए प्रयासों से आरंभ होकर यह कहानी अनेक सामाजिक कुरीतियों पर कुठाराघात करती हुई आगे बढ़ती है। गोदान जमींदार और स्थानीय साहूकारों के हाथों गरीब किसानों का शोषण और उनके अत्याचार की सजीव व्याख्या है। वास्तव में गोदान ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। अब मित्रों प्रश्न ये भी बन सकता है कि गोदान में किस जीवन की बात या फिर महाकाव्य है? तो ग्रामीण जीवन का चित्रण करा गया है। ठीक है। गोदान महाकाव्य को किसान जीवन की समस्याओं, दुखों और त्रासदियों पर लिखा गया महाकाव्य कहा जा सकता है। इसमें गांव और शहर के आपसी द्वंद्व, ग्रामीण जीवन के दुख, गांव के बदलते टूटते बिखरते यथार्थ तथा जमींदारी की जंजाल से आतंकित किसानों की पीड़ा का मर्मिक चित्रण है। ठीक है। संपूर्ण गोदान में किसानों का खून चूसने वाली महाजनी सभ्यता का क्रूर शोषण चक्र दिखाई देता है। इस चक्र में फंसा हुआ होरी तथा जैसे असंख्य गुमनाम किसान साधन विहीन हैं। ठीक है। और हम आपको तो मित्रों वैसे भी अभी हमने बताया भी था पिछले वीडियो में कि हम आपको सारांश समझाएंगे, क्योंकि मित्रों इतना सारा है कैसे इतना संभव नहीं है। ठीक है। यह उपन्यास जमींदार, अफसर, पटवारी, साहूकार तथा पुरोहित के आतंक में फंसे हुए होरी की लाचारी का मार्मिक चित्रण है। इस कहानी में होरी एक गरीब और शोषित भारतीय किसान की भांति ही है। यह गरीबी की मार, बंटवारे का दर्द, कर्ज की मार, बैलों की जोड़ी बिक जाने या मर जाने का सदमा, आधा खेत तथा साझा की खेती का अपमान और अपने खेतों की नीलामी का दर्द रहता हुआ अंत में मजदूरी करने को बाध्य हो जाता है। ठीक है। मजदूरी करने को बाध्य हो जाता है। मतलब यहाँ पे मित्रों इस उपन्यास में ना होरी, यानी कि इस कहानी में उपन्यास में होरी मतलब कोई उनके प्रति मतलब विरोध नहीं करता है। कुछ जो भी वो लोग शोषण कर रहे होते किसानों पे और सब कुछ अत्याचारों पे, वो कोई विरोध नहीं करता, बल्कि वो सह लेता है चुपचाप। ठीक है। प्रेमचंद जी ने यहाँ पे होली लिखा है ना, होरी होगा। होरी के चरित्र में विद्रोह तथा क्रांति की इच्छा न दिखाकर एक आम भारतीय किसान की भांति दिखाया है। यह लेखक का यथार्थवादी नजरिया है, जिसके चलते होरी का महान क्रांतिकारी नायक न दिखाकर यह शोषण करने वालों को हृदय परिवर्तन न दिखाकर कथा को दुखांत रूप दिया है। ठीक है। उन्होंने मतलब कि ना दुखांत रूप डालने की वजह से इसे क्या कहते हैं, ऐसा दिखाया है। इस शिल्प को अपनाकर
लेखक ने पाठक पर गहरा प्रभाव छोड़ने का प्रयास किया। जो भी पढ़ेगा मतलब कि उस पर गहरा प्रभाव पड़े इस बात का, और कथा को यथार्थ के निकटतम बनाए रखा है। और मित्रों, प्रस्तुत उपन्यास में ना यथार्थवादी चित्रण दिखाया गया है। मित्रों, निष्कर्ष जरूर पढ़ें। ठीक है, दो सभ्यताओं का इसमें संघर्ष है। एक तो किसानी सभ्यता है, ठीक है, एक है महाजनी सभ्यता। किसानी सभ्यता, महाजनी सभ्यता, दो सभ्यताएं। बदलाव में कौन पराजित होता है? ठीक है, सामंती सभ्यता से महाजनी सभ्यता, इस बदलाव में आखिरकार होरी पराजित होता है। मुंशी प्रेमचंद जी ने परतंत्र भारत में जिन समस्याओं को उठाया वे स्वतंत्र भारत में जस की तस मौजूद हैं। इतिहास वर्तमान से ज्यों का त्यों चिपका हुआ है। ठीक है, और इसी के साथ मित्रों आज फिर आप चलिए थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं पिछली क्लास का। परीक्षा गुरु उपन्यास 1870 में प्रकाशित हुआ है, और जो देवरानी जेठानी कहानी है वो क्या कहते हैं वो, ये 1882 में हुई है। और क्या कहते हैं, एक मिनट, देवरानी जेठानी कहानी 1870 में प्रकाशित हुई है। ठीक है, और जो ये वाला जो है परीक्षा गुरु 1882, ठीक है, याद रखते जाइएगा। और 1936 में हुआ है गोदान। 1936 गोदान, 1882 परीक्षा गुरु, 1870 देवरानी जेठानी की कहानी। ठीक है, अब जो आज जो गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन से हैं? ठीक है, धनिया जो कि पत्नी है होरी की, जिसको अपने अस्तित्व के प्रति सजग नहीं है। होरी पुरुष पात्र है जो कि क्या कहते हैं, विरोध नहीं कर पाता है। ठीक है, जमींदारों के अत्याचार का। अन्य पात्र में कौन है? होरी के बेटे का नाम क्या है? गोबर। गोबर, गोबर की पत्नी का नाम जुनिया। होरी, उसकी पत्नी का नाम, उसके बेटे का नाम, उसकी पत्नी का नाम धनिया, उसकी बहू का नाम जुनिया, उसके बेटे का नाम गोबर। ठीक है, ये पात्र हो गए मेन। इन सभी का मित्रों रोल रहा है। और मित्रों अब आज के लिए इतना ही। तब तक आप लोग जो भी लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें, ठीक है चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें इसी तरह से। और मित्रों अब समय कम है, आप लोग इसी तरह तैयारी करते हैं। तब तक के लिए मित्रों बाय बाय।